जी शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। जी बच्चों, इसको हम नाम दे देंगे लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 2, है ना, 2 पार्ट्स हो जाएंगे। जी क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें जरा। एन आर्च इन अ शेप ऑफ सेमी इलिप्स, सपोज करें यूं आपके पास सेमी इलिप्स की शेप है, आधी इलिप्स, और ठीक है। अच्छा जी, इसकी जो टोटल बेस बताई हुई है ना, यहां से यहां तक, वो कितनी बताई हुई है? 90 मीटर। देखें जरा, 90 मीटर वाइड स्टेटमेंट पे, 90 मीटर वाइड एट द बेस एंड द 30 मीटर हाई एट, और सेंटर से इधर 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 सेंटर से यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ना, ये 30 मीटर है। यूं कह ले, मेजर एक्सिस 90 है और माइनर एक्सिस की जो सेमी माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस 30 है। उसका क्वेश्चन क्या है, आगे चलते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये वर्ड्स ध्यान से, एट व्हाट डिस्टेंस, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस पूछा है उसने। फ्रॉम द सेंटर इज आर्च 20 स्क्वायर रूट 2 मीटर हाई। वो कहते हैं एक्स की किस कीमत पे, एक्स की किस कीमत पे, किस एक्स पे उसकी जो हाइट है ना वो 20 स्क्वायर रूट 2 होगी। टोटल कितनी है? 30। जब एस्ट्रॉइड वो आर्क जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ अगर हम इसको देखें तो हाइट कम होती जा रही, तो किस जगह पे, यहां पे ये हाइट हो सकती है, 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 इतनी हाइट भी तो आनी है ना। उस वक्त वो सेंटर से ना, यहां से सेंटर से एक्स की वैल्यू बतानी है जब हाइट इतनी होगी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे इसकी पहले पाथ की इक्वेशन ड्राइव करनी पड़ेगी। बोलो क्या ड्राइव करनी पड़ेगी? इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। उस इक्वेशन को लिखने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए? ए चाहिए। और ओ बोलो ना, ये टोटल कितना है? जल्दी बोलो, ये टोटल कितना है? और ये 90 किसके इक्वल है? 90 टोटल किसके इक्वल है? 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45। इसी तरह ये किसके इक्वल है? कोई बच्चा बताए जरा। ये नो 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 नो, ये b है। 2b टोटल माइनर एक्सिस होता है, ये सेमी है, तो b किसके इक्वल है? 30। तो इक्वेशन का फार्मूला क्या है? इक्वेशन इज x स्क्वायर ओवर 45 स्क्वायर y स्क्वायर ओवर 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर ओवर 45 स्क्वायर कसर हैगी तो होली, हाँ 2, हाँ बिल्कुल, प्लस y स्क्वायर ओवर इज इक्वल टू 1। ओके हो गया। अच्छा अब सुने, ओए सुनो सुनो सुनो, उसको क्वेश्चन भला क्या था? वो कहता है इधर, कब किसी एक पॉइंट पे हाइट जो है ना 20 अंडर रूट 2 होती है। यानी सपोज करें कि यहां पे आके ना इसकी जो हाइट है ना वो 20 अंडर रूट 2 होती है। यहां पे आके उस वक्त जब 20 अंडर रूट 2 होती है ना, तो उस वक्त हमें क्या बताना है भला? उस वक्त हमें उसकी डिस्टेंस बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है, ये डिस्टेंस बताना है उस वक्त। तो इसका नाम मैं क्या रखूं? इसका नाम मैं x1 ना रख लूं। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मैं कहता हूं x1 है, और ये कितना है? तो मुझे बताएं ये पॉइंट ना बन गया? तो बोलो ना, ये पॉइंट क्या बन गया? x1 20 अंडर रूट 2, और ये पॉइंट इसको क्या करेगा? तो मैं लिखूंगा एट x1 20 स्क्वायर रूट 2। इसमें लगा दें जरा, क्या आ जाएगा? x1 स्क्वायर ओवर
2025 प्लस 20 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ओवर 900 इज इक्वल टू 1। इसमें से x1 की वैल्यू निकाल लें, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस को x1 कह दिया हुआ है ना। तो x1 स्क्वायर ओवर 2025 इज इक्वल टू 1 माइनस इसका देख लें 400 मल्टीप्लाइड 800 ओवर 900। 8 ओवर 9 नहीं आ जाएगा? yes sir, 8 over 9। तो इसको सिंप्लीफाई फर्दर करें, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, ये आ जाएगा 1/9। देखें इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, कैंसिल होता है बड़ा। x1 का आंसर बता दे मुझे, x1 किसके इक्वल आता है? 15 मीटर। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया हॉरिजॉन्टल जो उसने पूछा होगा। क्यों भी समझ आ गई? yes sir। अल्लाह अकबर जी। एक क्वेश्चन रह गया सिर्फ आपका, ये भी आसान है, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, 2-3 लाइनों का है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं द मून ऑर्बिट्स द अर्थ इन एन इलिप्टिक पाथ विद द अर्थ एट, इस तरह से एक इलिप्टिक पाथ है, अर्थ जो है वो एक फोकस पे, सेम उसके जैसा क्वेश्चन है। ये फर्ज करें ये फोकस है, ये फोकाई है, इसके एफ और एफ डैश। कहते हैं जी द मेजर एंड स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट आर। ओए मेजर एक्सिस कितना है मुझे बताएं जरा, मेजर कितना है? मेजर एक्सिस कितना है? 7, 6, 8 लिखवा दो। 806 किलोमीटर। मुझे बताएं मेजर एक्सिस किसके इक्वल होता है? 2a के इक्वल होता है। यहां से a की वैल्यू निकालो जल्दी से, 2 पे डिवाइड कर दो। इतनी देर? अच्छा जी, ये आ गया a। अब क्या कहते हैं नेक्स्ट, आगे पढ़ो स्टेटमेंट आगे पढ़ो जरा। माइनर एक्सिस भी पूछा है भाई, माइनर एक्सिस भी बताया हुआ है, सॉरी। माइनर एक्सिस किसके इक्वल है? लेंथ 746 किलोमीटर। आप मुझे बताएं माइनर एक्सिस किसके इक्वल होता है? 2b के। तो 2b किसके इक्वल आ गया? 767746। इसको डिवाइड कर दे जरा 2 पे। 383873। लो बच्चों ये निकल आया b की वैल्यू। क्वेश्चन क्या है उसका, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या कहते हैं जी? फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंसेस। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंसेस। सुनो वही वाला क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है। इलिप्स के ऊपर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होता है a माइनस, लीस्ट डिस्टेंस होता है a माइनस सी, और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होता है c a प्लस सी। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो a माइनस सी होता है, और लीस्ट डिस्टेंस a माइनस सी होता है। और इनका नेम एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमर्स जो है ना वो इनका एक स्पेशल नेम लेते हैं, इसको एपोजी और पेरिजी कहते हैं। ये भी छोटा सा एमसीक्यू है पेपर में। इसको क्या कहते हैं जी? पेरिजी
और इसको क्या कहते हैं, एपोजी। ओके हो गया जी। सुनो लिखना छोड़ो जरा, मुझे क्या फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, a माइनस सी और a माइनस सी और मेरे पास किसकी कमी है, तो c मुझे फाइंड करना होगा किस फार्मूले से, a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैलकुलेटर अप्लाई कर दें जल्दी से, और माइनस 3873 जी। इसका आंसर बताएं जरा c का, 40718628 स्क्वायर रूट लिया कि नहीं, चलें स्क्वायर रूट भी ले लें। 2017 लो जी, अप्रोक्सीमेटली वैसे इसको 9 भी लिख सकते हैं। अब मुझे क्या क्या फाइंड करना है बोला, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या है जी, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस a प्लस सी, a कितना, इनको ऐड कर दें 384403 प्लस c कितना 20178, इनको ऐड करें जरा 404581 इसी .85। इसी तरह लीस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल है जी, a माइनस सी, a कितना है 384403 माइनस सी 20178.85, इसका भी आंसर लिखवाएं 364,224.15। लो बच्चों, ये आपके पास लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। क्लियर होगी बात। लो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।